आदरणीय इस समारोह के उद्घाटनकर्ता माननीय वित्त मंत्री चुन्नू भैया, हमारे अभिभावक वीडी राम सर, यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथि तो नहीं बोलूंगा, मेरे परिवार के लोग, डाल्टनगंज परिवार के लोग यहाँ पे उपस्थित, बाहर से भी हमारे आए हुए सभी परिवार के लोग, प्रेस मीडिया, और शायद मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत पुराने कर्मचारी लोग भी जो मेरे साथ आए हुए हैं, जो शायद 70 साल 80 साल के मेरे साथ, हम लोग के साथ, हमारे परिवार से जुड़े हुए वो लोग भी आए, मैं उनका भी आज हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं पलामू प्रमंडल के प्रथम मॉल हेरिटेज स्क्वायर के प्रांगण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सिन्हा ने हम दोनों भाइयों को व्यवसाय का जो कथक सिखाया, चलना सिखलाया, आपसे पहचान दिलाई, समाज में पहचान दिया है, नाम दिया, उस मोहन सिन्हा का हमें सेवा करने का पुनः मौका मिला। इसके लिए मेरा बहुत 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 मैं संकल्प में आभारी हूँ। अपने आप का ये है कि मैं अपने आपको सौभाग्य मानता हूँ कि जो मुझे ये सौभाग्य मिला। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम दोनों भाइयों को मेरे पिता हाथ पकड़ के रोज चलाया करते थे। उन्होंने हमेशा यही हम लोग को सिखलाया कि अगर इस समाज से कमाए हो तो इस समाज को देना सीखो। उनका जो सामाजिक जो ताना बाना था आपसे छुपा हुआ नहीं है, हमसे ज्यादा तो आप लोग गवाह हैं। मैं अभी 1 घंटा बैठा हुआ था, 2 घंटा, तो सारे लोग ने मोहन सिन्हा की कितना चर्चा की। तो उनका समाज में सेवा करने का जो उद्देश्य था, जो उन्होंने एक संरचना क्रिएट की, तो 4 पिलर आप लोग सब जानते हैं, 4 पिलर थे। चाहे वो साहित्य का बात करो, संगीत का बात करो, शिक्षा का बात करो या स्वास्थ्य का बात करो, सभी जानते हैं ये 4 पिलर उनके जिंदगी को सिर्फ 4 पिलर पे ही खड़ा था। तो शायद कभी वो बोले नहीं, पर हम एहसास किए कि उनका एक 5वां भी पिलर था जो मेन स्तंभ था। उन्होंने कभी मुझसे शेयर नहीं किया कि ऐसा कुछ 5वां भी पिलर होता है। वो 5वां पिलर था वो मनोरंजन का पिलर। आज से जब 85 वर्ष पूर्व, इमेजिन कीजिए, डाल्टनगंज जैसा छोटा शहर, एक कस्बा हुआ करता था, जंगल हुआ करता था, ना बिजली था ना पानी था। लोग सुबह उठते थे 5 बजे, शाम को सो जाया करते थे। रात को जैसे गांव में आज भी कुछ करने को नहीं है, उस समय उन्होंने एक सपना देखा सिनेमा हॉल बनाने का, ताकि लोग आए, बैठे, देखे, मनोरंजन करें। और उस समय उन्होंने स्थापना किया, जो आपके जान में खुशी होगी, पूरे पलाम, पूरे बिहार और झारखंड का यह तीसरा सबसे पुराना सिनेमा हॉल का गौरव प्राप्त किया। बिजली पानी नहीं थी तो जहाज का इंजन हुआ करता था, सिनेमा चलता था नहीं चलता था, चोंगा से होता था। बहुत नुकसान उन्होंने झेला, पर कभी वो बंद करने की कोशिश नहीं की। सिनेमा को चलते रहने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया। उनके पीछे एक ही मकसद था कि जो हमारे 20 परिवार के लोग, जो कर्मचारी, जिसको कर्मचारी अपने परिवार के लोग मानते हैं, वो कहां जाएंगे। उन्होंने कभी बंद करने का सोचा नहीं। और जब मुझे याद है 1985 आनंद जी बिजनेस में लीड कर रहे थे उस समय, मैं 2 साल पीछे चल रहा था, जब उन्होंने सिनेमा सौंपा तो इस शर्त के साथ सौंपा, सब करना, कम से कम सिनेमा को व्यवसाय मत समझना, इसको एक रोजगार समझना और इस रोजगार को आगे बढ़ाना। आज कुछ पिता का ही आशीर्वाद है जो हम लोग 20 परिवार के लोग को लेकर चलकर 2000 परिवार हमारे संग जुड़े हुए हैं। ये मेरे पिता का ही आशीर्वाद है। समय बीतता गया, आनंद जी का शौक भी बहुत था, 35 mm से हम लोग फिर सिनेमास्कोप चले गए, मोनो साउंड से स्टीरियो साउंड में चले गए। चेयर, जो लकड़ी का चेयर हुआ, बुलबैक चेयर, जो आप जानते होंगे, ज्योति लोक कॉम्प्लेक्स जो हम लोगों ने
बनाया 1988 के, शायद 97 या 98 की बात है, 88 की बात है। फिर चलता गया, लोग आना जाना, पिक्चर खूब चली। पर एक ऐसा समय आया कि जब मल्टीप्लेक्स का दौर शुरू हुआ, तो आप सब जानते हैं, पूरे सारे लोग जानते हैं कि सब सिंगल स्क्रीन बंद होना शुरू हो गया। कोई जाना नहीं पसंद करता था, मल्टीप्लेक्स में जाते थे। मैं जब रांची जाता था, देखता था सारे डाल्टनगंज के लोग तो वहां पहुंचे हुए हैं। क्या तो उन्हें बच्चे के साथ मैं अपने फैमिली टाइम मनाने आया हूँ। बच्चा को भी खेलने का जगह, सिनेमा देखना है, खाने का जगह। तो मुझे लगा कि नहीं, फैमिली टाइम, जो बेचारे 2-2 दिन अपना इतना दूर जाके फिर आते हैं जाते हैं, ये शहर के लिए बहुत ही मेरे लिए अच्छी बात नहीं है कि शहर में होते हुए भी और यहाँ के लोग दूसरे शहर में जा रहे हैं। कोरोना का वक्त था, जो बोलते हैं आपदा में अवसर तलाशना, तो मैंने भी एक आपदा में अवसर तलाशा। और वो अवसर था कि यहाँ पे हम भी एक ऐसा मल्टीप्लेक्स या एक मॉल का निर्माण करेंगे जो किसी भी मामले में उस मॉल से कमजोर नहीं होगा, और हाँ, हर एक सुविधा देंगे जो एक बड़े मॉल में होती है। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो आपने देखा आज मॉल को, जो मल्टीप्लेक्स हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चाहते जोरदार ताली से इस मॉल का स्वागत कीजिए। बहुत समय नहीं लूंगा, चुनू भैया अभी जान रहे हैं कि 2 घंटा ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, पर जब परिवार का बात है तो 2 मिनट उनके लिए बनते ही है। आज हमारा परिवार, जो शंकर परिवार आप जानते ही है, जो डाल्टन के लिए उठता है, डाल्टन के लिए सोता है। हमेशा हम लोगों ने डाल्टन के लिए अच्छा ही सोचा है। इतिहास गवाह है, आप गवाह हैं कि डाल्टन का सजाने में, संवारने में हमारा परिवार बहुत ही आगे हाथ बढ़ा के रहा है। तो ये मॉल जो बना है, ये मल्टीप्लेक्स बना नहीं, हमारा नहीं, हम सबों का है। बस एक ही आपसे विनती है, इसको बहुत संभाल के रखिएगा, और इसको अगर ये मल्टीप्लेक्स संभला नहीं तो आने वाले समय में कोई मल्टीप्लेक्स बनाने का सोचेगा नहीं। इसलिए इसको जरूर संभाल के आप लोग रखिएगा। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ पूज्य माता द्रौपदी देवी जी का, जिनके आशीर्वाद से हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। आभार प्रकट करना चाहता हूँ भाई साहब का, जिसके मार्गदर्शन में हम इतना आ गया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरी पत्नी का भी बहुत शिकायत रहता है कि आप लोग कभी भी, मेरे लिए वक्त नहीं है, आप क्या करते रहते हैं, ना कभी पूछते हैं, ना उठते हैं, ना जगते हैं, सीधा बिजनेस बिजनेस बिजनेस। तो आज मैं बता देना चाहता हूँ, यह बिजनेस है तो अगर 2000 परिवार अगर पल रहा है, यही मेरा मेहनत है कि आज हम लोग 2000 परिवार को, ये उनके लिए मैंने अपनी जिंदगी दिया है, और भगवान कह रहे कि हम लोग आगे भी इसी तरह निभाते रहेंगे। हाँ, ये इसके लिए मैं जरूर शुक्रगुजार हूँ संगीता जी का भी, ये मेरे हर सुख में दुख में उन्होंने कदम से कदम मिलाया। अंत में चुन्नू भैया, अभी आप देख रहे होंगे कि 3 महीना से मॉल बनकर तैयार है, पर शुरुआत नहीं हो रहा। बहुत लोग पूछते हैं क्यों नहीं शुरुआत हो रहा, कैसे होगा। तो आज मैं चुन्नू भैया का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो एक नेता के रूप में नहीं, एक बड़े भाई के रूप में इस मॉल को जल्दी शुरुआत कराने में मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया है। इसके लिए मैं चुन्नू भैया का बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे बीडी राम भैया, जो कल शायद इनका कल मीटिंग था सांसद में, वहाँ दिल्ली में मीटिंग था, वो उसको छोड़ के भी हमें आशीर्वाद देने निकला है। इसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं सर, जो हमें बीच आ पाए। और अंत में मैं पुनः, आप इतने तादाद में इतने लेट तक इंतजार किए, इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। पुनः एक बार चाहता हूँ जोरदार ताली से इसको स्वागत कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कहा कि धर्मपत्नी का साथ बहुत ही खूबसूरत होता है।